हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपी कैसे लिखें। ओके, कॉपी लिखने का ये एक अचूक तरीका है जो हम आपको बताने चल रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 80 से 90% नंबर ले आते हैं, तो उनकी कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं, कितने अच्छे मार्क ले आते हैं। तो उसी को एनालिसिस करने के बाद हमने ये पाया कि वो कई रीजन, लगभग 5-6 रीजन ऐसे होते हैं जो वो फॉलो करते हैं और अच्छे मार्क ले आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर लास्ट में ये लगे कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, देखिए दोस्तों, जब हमने देखा कि बहुत सारे छात्र 80 से 90% अपने एग्जाम में नंबर लाते हैं, तो हमने एनालिसिस किया कि ये कैसे नंबर लाते हैं। तो कई सारे एग्जामिनरों से हमने बात किया, जाकर के वहाँ हमने एग्जामिनरों से बात किया कि भाई सर, ये कैसे होता है कि बहुत सारे लोग जो 80 से 90% नंबर ले आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें कई चीज़ें खास होती हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर छात्र नहीं कर पाते। तो हमने कहा सर, ये सब चीज़ें क्या खास होती हैं। तो उन्होंने हमको कॉपी निकाल कर दिया और कई कॉपी निकाल कर दिया, जिनमें बताया कि इसमें देखिए ये चीज़ें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती हैं कॉपी में लिखना। इस तरीके से लिखने से आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशनल कॉपी है और इसमें इतने अच्छे नंबर आपको दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से 98 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। तो जब हमने उन कॉपी का एनालिसिस किया, उन कॉपी को पढ़ा और उसको ध्यान से देखा सभी कॉपियों को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस तरह से कॉपी लिखा जाए तो बहुत अच्छे नंबर स्नातक में आ सकते हैं। तो चलिए हम उन सभी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और अच्छे से पढ़ाई किया है, तो इस कॉपी लिखने का तरीका जानने के बाद आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा 100 में से 80-85 नंबर आ गया है। ओके, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले कॉपी लिखने का तरीका हम बताते हैं कि आपको जब भी एग्जाम में कॉपी मिले, एग्जाम सेंटर में बैठे और आपको कॉपी मिले, तो पेपर मिलने से पहले आप कॉपी में 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा। वो क्या है कि सबसे पहले आप अपने पट्टी की सहायता से कॉपी को फोल्ड कर लीजिएगा। दोनों साइड में पट्टी की सहायता से कॉपी को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और इस साइड में भी फोल्ड कर लेना है, इस साइड में भी फोल्ड कर लेना है। ओके, ऐसे पट्टी की सहायता से बिल्कुल बराबर से कॉपी को फोल्ड कर लेना है। देखिए, कॉपी को फोल्ड करने से होता क्या है कि अगर आपने कॉपी को फोल्ड कर लिया है, तो जो राइटिंग है आपकी एक साइड या दोनों साइड में बराबर होगी। राइटिंग का मतलब लिखने का साइज आपका बराबर होगा। जैसे इधर शुरुआत करते हैं और इधर वाली लाइन में खत्म करते हैं, तो ये प्रोफेशनल तरीके से दिखाई पड़ता है कि आप कितना बेहतर तरीके से लिख पा रहे हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। ये तरीका हमारा फर्स्ट है जो इस कॉपी को बेहतर बनाता है। चलिए अगला भी देखते हैं। सबसे पहले दूसरी विशेषता ये है कि जब आप नाम लिखिएगा, यहाँ पर रोल नंबर लिखिएगा, क्लास लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, तो इस सब चीज में काट पीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है, सोच समझ के रोल नंबर, कोई भी चीजें गलत नहीं करनी है। ओके, और यहाँ आप अपने एग्जामिनर का साइन भी करवाना है, मतलब कक्ष निरीक्षक का भी साइन करवाना है। एग्जामिनर तो कर देगा। ओके, बाकी देखिए, ये छात्र का हमने कॉपी भी उठा लाया है, जिसमें से 50 नंबर से 48 नंबर इसको मिले हैं। तो बहुत सारी चीज रीजन उन्होंने हमको भी बताया और हमने भी एनालिसिस किया उसके विषय में। तो और सारी चीजें, जैसे हमने देखा कि उसकी राइटिंग जो थी काफी बेहतर थी। राइटिंग बेहतर होने के साथ साथ जो लिखावट के शब्दों की लिखावट थी, जैसे गुलबदन बेगम पर ये लिखी गई है, तो उसमें लिखावट के जो वर्ड थे, शब्द थे, वो भी बेहतर तरीके से लिखे गए थे, है ना। तो जैसे आपको गुलबदन बेगम के ऊपर कोई लेख लिखने के लिए आता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की। ओके, गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ में बाबर के चरित्र, अपने संबंधियों के प्रति उसके व्यवहार, अंतिम काल की महत्वपूर्ण घटनाओं, बीमारी, मृत्यु, हुमायूं के जीवन, है ना, ऐसे मतलब लिख सकते हैं। इतना बेहतर लिख सकते हैं कि पढ़ने में ऐसा लगे कि आप काफी से छाप रहे हैं।
हालांकि कोई चीज रटा नहीं जा सकता, लेकिन आपको ऐसा लगे, चेक करने वाले को ऐसा लगे कि उसने कॉपी से लिख दिया और कॉपी से बेहतर लिखने का प्रयास किया है उसी चीज को। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, जब आप इधर देखिए, आप ध्यानपूर्वक, जब आप अपना कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, हालांकि हमने यहाँ पर प्रश्न भी लिख दिया है ना, प्रश्न भी लिख दिया है, प्रश्न लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे तो आप यहाँ पर सही सही चीजें, जैसे खंड 1 का बी है, खंड 1 का ए है, तो ये सभी चीजें आपको बेहतर तरीके से लिखना है कि उसको ढूंढने में परेशानी ना हो एग्जामिनर को। ओके, और काट पीट तो कॉपी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कोई वर्ड गलत भी हो जाता है, मान लीजिए कोई गलत हो गया शब्द या कोई लाइन गलत हो गई, तो उसको काटना नहीं। वो काटने का तरीका भी कई होता है, बहुत लोग होते हैं उसमें ऐसे ऐसे रगड़ देंगे, उसको पूरा कॉपी बेकार कर देंगे, पिछला पन्ना भी बेकार हो जाएगा। अरे तो उसको रगड़ना नहीं है, उसको क्या करना है कि अगर आपको कोई लाइन गलत हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा गोला मार के बगल में कट का निशान बना देना है। तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, उसको बिल्कुल पोत देंगे, तो उससे क्या होता है कि कॉपी की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा डैमेज लगती है। तो इसलिए एग्जामिनर उससे भी क्रोधित होकर के नंबर कम दे देता है। तो सबसे पहले कॉपी की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है कि कॉपी बिल्कुल प्रोफेशनल लगनी चाहिए, बिल्कुल सही लगनी चाहिए, स्वच्छ लगनी चाहिए, और कॉपी में बिल्कुल काट पीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और लिखने का जो तरीका है हमारा, तो कॉपी में हमेशा कोई भी क्वेश्चन का पॉइंट वाइज लिखें। पॉइंट वाइज मतलब आप हेडिंग जरूर लिखिएगा। हेडिंग, जैसे कोई भी चीज आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आप बाबर के विषय में लिख रहे हैं, अकबर के विषय में लिख रहे हैं, तो प्रश्न उत्तर डालने के बाद आप पहले कुछ इस प्रकार से लिखिएगा उत्तर में, फिर उसके नीचे इसके क्या क्या निम्नलिखित चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हेडिंग वाइज लिखिए। ओके, एक हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, ऐसे अपने मन से आप बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बाबर के विषय में लिखना है या अकबर के विषय में लिखना है, तो उसका विशाल व्यक्तित्व था, विशाल ताकत है, उसकी ताकत की क्षमता, उसका चरित्र कैसा था, है ना, उसने कितने राज्यों पर शासन किया, उसका व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति। तो इस प्रकार से हेडिंग अपने आप बना करके, कोई पढ़ करके रट के नहीं आना है, अपने आप स्वयं हेडिंग बना करके हेडिंग जरूर लिखिएगा। हेडिंग लिखने से क्या होता है कि अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में भी आता है कॉपी चेक करने वाले को। देखिए, हमने बहुत सारी हेडिंग लिखी है ना, अकबर के विषय में, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, और हेडिंग के नीचे आपको ये विशेष ध्यान देना है कि शुरुआत तो यहाँ से करना है ना, हेडिंग यहाँ लिखना है, शुरुआत यहाँ से करना है, और इस साइड आप इतना ध्यान देना है कि आपको जो दोनों साइड का लिखने का लिखावट यानी इसका राइटिंग का लेवल होगा बराबर होगा। काट पीट थोड़ा भी नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए आप पूरी लाइन लिख दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और बीच में कोई भी अक्षर या वर्ड गलत हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, उससे उतना ध्यान नहीं देता है एग्जामिनर चेक करने की वाला। वो तो सिर्फ राइटिंग की विशेषता को ध्यान देता है और पॉइंट को ध्यान देता है कि इस पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट अच्छे हैं कि नहीं है, और इसकी लिखावट जो है अच्छी है कि नहीं। लिखावट के मतलब इसके वर्ड अच्छे हैं कि नहीं, इन्होंने अच्छे वर्ड को सेलेक्ट किया है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान देता है। हालांकि आप लोगों ने अगर कॉपी को काटा पीटा नहीं है और अच्छी राइटिंग से लिख दिया, देखिए हालांकि इसमें राइटिंग हमारी ज़्यादा सही नहीं है, आपकी राइटिंग अगर बेहतर हो तो उससे भी बेहतर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये हाँ, जब कोई भी कॉपी लिखेगा, ये तो मेरा हिस्ट्री की वीडियो है, हिस्ट्री का कॉपी है, हिस्ट्री की कॉपी में हम आपको बता रहे हैं, और भी चीज़ें लिखिएगा तो अगर उसमें ग्राफ बनाने को आए तो थोड़ा बहुत ग्राफ भी बना दिया करें। और जैसे कोई भी राइटर है या लिखने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, जैसे मान लीजिए अकबर के विषय में हमने कहा, तो बहुत सारे राइटर मिल जाते हैं कि वो बताते हैं कि अकबर ऐसा था, वो दूसरा बताएगा कि अकबर ऐसा था। तो मार्शल के अनुसार, लीडे के अनुसार, फास्ट के अनुसार कुछ भी आप लिख दीजिएगा। आपको नहीं पता है कि ये किसके अनुसार है तो आप ऐसे ही लिख के चले आइएगा, लेकिन बेहतर तो ऐसा लिखिएगा कि कटा ना रहे, मतलब ऐसा लिखेगा कि कटा पिटा बिल्कुल ना रहे, उसको लगे कि नहीं हो सकता है कि ये भी हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप अच्छी अपनी प्रोफेशनल कॉपी लिख सकते हैं। और स्नातक में अच्छे मार्क लाना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आगे रुकावटें पड़ती हैं अगर स्नातक में अच्छे मार्क आप नहीं लाएंगे तो। देखिए बहुत सारी, हाँ, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कुशल सैनिक और प्रतिभाशाली सेनापति लिखा। अब यहाँ पर आपको नीचे अंडरलाइन, 2-4 अंडरलाइन, बहुत सारे छात्र का क्या करते हैं 2-4 अंडरलाइन कर देते हैं, उससे कॉपी क्या होता है डैमेज, यानी थोड़ा
कम सही दिखाई पड़ता है। तो अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है और लिखावटें जो है बिल्कुल सही करना है। ओके, तो कैसा लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।